परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूसीसी हर स्टेट बना सकती है। मालूम है कि ये समाज को पोलराइज करने के लिए जरूरी है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये कानून लागू करना यूनिफॉर्म कोड जो है ये मुनासिब नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। अभी तक अब कॉमन सिविल कोड पर जो सियासत हो रही है उसका जिक्र हम करने वाले। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने बैठक की है। यूसीसी पर लॉ कमीशन के सामने पक्ष रखेंगे, ये AIMPLB की तरफ से कहा गया है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। यूसीसी का विरोध करेंगे, कागजात पेश करेंगे, ये भी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। बैठक में सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली शामिल हुए और इसके बाद अब इसके विरोध की बात कही जा रही है। और समान नागरिक संहिता पर यूसीसी पर मुस्लिम पक्ष जमकर विरोध कर रहा है। हालांकि कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की यूसीसी को लेकर क्या राय है, चलिए आपको अब ये बताते हैं। देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजम्मत आज से नहीं, जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तब से ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड उसकी मजम्मत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने किस जाविये में कहा है, प्रधानमंत्री जी को क्या बताया गया है, या सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। राजनीति होती आई है और विरोध जो कर रहे हैं उनको तो मकसदी विरोध है। मोदी जी की हर बात पर विरोध है। मोदी जी कोई भी काम करते हैं उनको विरोध है, चूंकि नाम ही करना विरोध है। लेकिन ईमानदारी से अगर इस पर एक अच्छा ड्राफ्ट बनता है, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को खास तौर पर तमाम सबको बुलाकर आम सहमति से अगर इस पर बातचीत मुझे लगता है हुई तो इसका ज़रूर हल निकलेगा। स्वागत जब करेंगे जबकि वो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी अपनी रिएक्शन दे। वहाँ से कैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए, उसको कैसे उत्तराखंड की मिसाल कहाँ चली गई, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोले? तो उसकी मतलब खाली एक ही चीज़ रह गई है कि हम मैरिज क्या है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बेडरूम में घुसना आपके लिए ज़रूरी है, और सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो आप देखने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब जो बवाल मचा हुआ है वो आपको पहले समझा दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। देखिए, इसमें क्या बड़ी बातें हैं ये मोटे तौर पर आप समझिए। हर नागरिक के लिए एक समान इसमें कानून होगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ इसके बाद खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले में एक ही कानून होगा, ऐसा कानून जो हर धर्म पर समान तरीके से लागू होगा। यहां पर कोई भी मतभेद नहीं होगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, धर्म के आधार पर। ये तमाम जो बातें हैं हर नागरिक के लिए, तो ये जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त हमने आपको बताई और आपको अब बताते हैं। पीएम मोदी का बयान भी आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर देश में बहस तेज हो गई। आप देखिए, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप?
वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। ये कानून लागू करना यूनिफॉर्म कोड जो है ये मुनासिब नहीं है। यहाँ से चूँकि मुसलमान जो है इसको कभी तस्लीम नहीं करने दें। यूसीसी अगर इतना ज़रूरी कानून है तो प्रधानमंत्री 9 साल से क्या कर रहे थे? ये चुनाव से पहले उन्हें यूसीसी क्यों याद आ रहा है? और जहाँ तक 2 कानून की बात है, मैं प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल पढ़ के देखें। यूसीसी हर स्टेट बना सकती है। मालूम है कि ये समाज को पोलराइज करने के लिए ज़रूरी है।